मास्टर पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमन यादव। आज हम आपको हाउस डिज़ाइन विद डिटेल सिखाएंगे, तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। ये आपकी हाउस डिज़ाइन की पूरी सीरीज चल रही है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 है। ये एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में हम आपको केवल इसके ये जितना बेडरूम का एरिया और ये सब जितने भी एरियाज हैं इन सब को ड्रॉ करके हम बताएंगे। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 में हम आपको इसके अंदर डोर्स, विंडो और ये सॉलिड हैचिंग विद ये टेक्स्ट भी हम लिख के दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये 27 फीट बाय 10 इंच 27 फीट 10 इंच बाय 33 फीट 8 इंच का एरिया दिया हुआ है आपका। ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे एडिट करते हैं 27 फीट 10 इंच बाय 33 फीट 8 इंच। ठीक है, टोटल है इसका मीन्स। ठीक है, लेंथ है ये आपकी और ये विड्थ है आपकी। ठीक है, इस प्लान की। और सिंपली ये आपका रेक्टेंगल से आपका ये प्लान हम इसको ड्रॉ करके इजी वे में बताएंगे। ठीक है ना। कोई कंस्ट्रक्शन लाइन या वर्टिकल लाइन से यूज़ करनी करेंगे क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा। फिर आपको ट्रिम कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। इससे हम आपको सिंपली वे में एकदम ईजिली वे में इसको ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है। तो जैसे कि और वैसे भी हम कंस्ट्रक्शन लाइन और वर्टिकल लाइन का यूज़ तो वहाँ पे करते हैं जब आपके जैसे कि आपके प्लान का जैसे कि एरिया जो होता है वो थोड़ा तिरछा होता है, उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन या वर्टिकल लाइन का यूज़ करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे आपका सिंपली जैसे हम ज़्यादातर नॉर्मली जितने भी आप प्लान्स ड्रॉ करते हैं हम तो ये इतना ऐसा एरिया मिला होता है रेक्टेंगल टाइप में। ठीक है, जिसमें हम एक बॉक्स टाइप में, ठीक है, जिसमें हम अपने बेडरूम्स, किचन उचन सब निकालते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑटोकैड की स्क्रीन पे आने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन बेनिफिशियल वीडियोस को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं। तो आते हैं हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे और ऑटोकैड की स्क्रीन पे आते हैं तो ये देखिए आपका ग्रिड मोड ऑन है। इसको हम सबसे पहले ऑफ करते हैं और ये आइकन आपका फिक्स नहीं, इसको हम फिक्स करेंगे। एक्स हो गया। इसको आप बैक स्पेस कीजिए, टाइप कीजिए UCSICON एंटर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ऑर्थो मोड हम ऑलवेज ऑन रखेंगे, इतना रखना। ऑर्थो मोड आपको हर केस में, चाहे आप मैकेनिकल की ड्राइंग्स बनाएं या मैकेनिकल की 3D ड्राइंग्स बनाएं या आर्किटेक्चर की ड्राइंग बनाएं, हर जहाँ भी आप ड्राफ्टिंग का काम करेंगे या 3D का वर्क करेंगे उसके लिए वहाँ के लिए आपको ऑर्थो मोड ऑलवेज ऑन रखना है। ठीक है ना। और बाकी आपकी कंडीशंस हैं जैसे कि आपको जहाँ पे सूटेबल है तो ऑर्थो मोड ऑफ करके आप थोड़ा लाइन टेढ़ी करके आप एंगल निकाल सकते हैं, एंगल देख सकते हैं उसका, उस लाइन को। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले हम किसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है हम ऑटोकैड में जब भी हम आप कोई सा भी वर्जन हो आप उसको स्टार्ट करके देखिए आप, और जब भी आप देखेंगे आप मैकेनिकल क्या होती है आपकी डिफ़ॉल्ट यूनिट होती है, मीन से डिफ़ॉल्ट में ये आपकी सेट रहती है। अब देखिए हमें चेक पता कैसे चलता है, हम यहाँ पे ये होती है ड्राइंग ऑर्डिनेट्स, यहाँ से मालूम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए mm में, अब देखिए यहाँ पे ये एक्स में वैल्यू है, वाई में वैल्यू है और जेड में 0 है, क्योंकि हमारे पास दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मीन्स कि हम 2D ड्राफ्टिंग में वर्क कर रहे हैं, 3D में वर्क करेंगे तो ये तीसरी में भी वैल्यू आपकी शो हो जाएंगी। ठीक है। तो अभी हम एक्स में और वाई में वर्क कर रहे हैं और ये किस में mm में है। ठीक है। तो हम सबसे पहले आर्किटेक्चर प्लान बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी यूनिट सेट करते हैं। ठीक है। यूनिट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, UN एंटर। ठीक है। UN एंटर करते हैं, डेसिमल है, इसको हम आर्किटेक्चर में करेंगे, प्रिसीजन वैल्यू 0 फीट हाफ इंच रखेंगे। और देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंसर्शन स्केल, तो इंसर्शन स्केल में आपको इंचेस ही रखना है। ठीक है। अगर आप मैकेनिकल हो मैकेनिकल में यूनिट रखेंगे तो आप मिलीमीटर में रखेंगे और आर्किटेक्चर में है तो इंचेस में रखेंगे। ठीक है। और यहाँ से ये इंटरनेशनल रहेगा और बाकी सब चेंजेस नहीं करने आपको। एंड देन ओके पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ड्राइंग ऑर्डिनेट्स में ये देखिए सब सेम हो रहा था, अब यहाँ पे ये चेंजेस हो गए आपके। ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फीट का सिंबल और इंच का सिंबल हम कैसे मालूम करते हैं। ये देखिए 8 फीट मीन्स ये 8 के ऊपर सिंगल सेमी कॉलम है तो मीन्स वो 8 फीट का सिंबल है। और देखिए 10 फीट 6 इंच इंच का मतलब डबल सेमी कॉलम है तो इंच हो गया। ठीक है आपका। तो ये फिट मीन्स सिंगल सेमी कॉलम, इंच के लिए हम डबल सेमी कॉलम यूज़ करते हैं। इतना ये याद रखना आप लोग दोस्तों। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पे आते हैं
अब देखिए मुझे ये प्लान दे रखा कितने बाय कितने का, 27 फीट 10 इंच बाय 30 फीट 8 इंच का, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल कमांड की हेल्प से, ठीक है। रेक्टेंगल कमांड मैंने आपको बताई थी, रेक्टेंगल कमांड की शॉर्ट की होती है RE। और देखिए जब तक कमांड एरिया में आप पूरा टाइप नहीं करेंगे तब तक आप एंटर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम का प्रोसेसिंग स्लो है। अगर अदर सिस्टम होता तो उसके अंदर आप REC एंटर करें, REC जल्दी से एंटर कर देते, लेकिन इसमें थोड़ा स्लो वर्क करता है, ठीक है। रेक्टेंगल स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, उसने बोला। अब देखिए आप पूछ रहे हैं एरिया, डायमेंशन और रोटेशन, तो मुझे डायमेंशन मालूम है कितने की। डायमेंशन आपकी लेंथ है 27 फीट 10 इंच की और विड्थ है इसकी 33 फीट 8 इंच की। तो मैं उतने एरिया का उतने डायमेंशन का रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं डायमेंशन पे क्लिक कर दूंगा या फिर डी एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब मुझे पूछ रहे हैं स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल, लेंथ कितना है 27 फीट, फिट का सिंबल लाएंगे 27 फीट और 10, और इंच के लिए आप देखिए एंटर कर दीजिए, सिंबल लगा दीजिए। सिंबल कैसे लाएंगे हम, उसका सेमीकोलन कैसे लाएंगे हम, डबल सेमीकोलन शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे और सेमीकोलन पे टाइप कर देंगे, ठीक है। क्लिक का मतलब वहाँ पे प्रेस कर देंगे उसको, तो सेमीकोलन का सिंबल आएगा। और वैसे आपने इंसर्शन में इंचेस दिया हुआ था, तो ये इंच जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो आप एंटर कर देंगे तो इंच ही रीड करेगा। तो मैं एंटर कर देता हूँ, तो ये होगा 27 फीट 10 इंच, ठीक है। अब लेंथ हो गई आपकी, अब बचा आपकी विड्थ। तो विड्थ कितने की है 33 फीट 8 इंच ही। तो मैं विड्थ के लिए 33 और फिट के लिए फिट का सिंबल लगाता हूँ, फिट का सेमीकोलन 8, और इंच के लिए या तो मैं लगाऊंगा या फिर रहने दूंगा, ठीक है। 8 इंच हो गया आपका। अब देखिए ये ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए ये आपका क्रॉस एयर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मीन्स कि आपका वर्किंग एरिया में ये आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। तो ये क्रॉस एयर में कन्वर्ट ना हो, आपको एस्केप की या यू एंटर ये कभी नहीं प्रेस करना, ठीक है, नहीं तो वो हट जाएगा वहाँ से। इस बात को ध्यान रखना इंजीनियर्स। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा 27 फीट 10 इंच बाय 33 फीट 8 इंच का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये ब्रिक वॉल ड्रॉ करनी है। ये क्या होती है आपकी ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल की थिकनेस कितने की होती है 9 इंच की होती है, और इसके अंदर ये क्या है, आपकी पार्टीशन वॉल है, मीन्स कि ये रूम डिवाइड है, ठीक है ना। तो डिवाइड करने के लिए हम पार्टीशन वॉल का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ये आपकी ब्रिक वॉल है, ठीक है। तो इसके लिए हम ब्रिक वॉल के लिए देखिए आपको 27 फीट 10 इंच का इतना एरिया मिला हुआ है, ये पूरा 33 फीट 8 इंच तक का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर ऑफसेट करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इतना एरिया मिला हुआ है तो हम अंदर ऑफसेट करेंगे। इस बात ये ध्यान रखना आप लोग दोस्तों, ठीक है। तो इतना एरिया मिला हुआ है तो मैं अंदर ऑफसेट करूँगा, और ऑफसेट के लिए मैं क्या करता हूँ, ओ एंटर उसकी शॉर्ट की, और ऑफसेट मुझे अंदर की तरफ करना है तो 9 और एंटर कर दूँगा, 9 दबा के एंटर कर दूँगा। सेलेक्ट करूँगा लाइन को, और डायरेक्शन में अंदर ऑफसेट, यहाँ पे क्या स्पेसिफाई पॉइंट, किस पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, किस साइड करना है आपको, बाहर की साइड की अंदर की साइड। मुझे अंदर की साइड करना है तो मैं सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे अदर भी ऑप्शन है, एग्जिट, अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है। मल्टीपल का ऑप्शन यहाँ पे, अगर मल्टीपल पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे मल्टीपल लाइंस बार बार क्लिक करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे। अंडू कर देंगे तो क्या पूरा स्टेप प्रोसेस हट जाएगा आपका, ठीक है। एक स्टेप पीछे, मतलब पूरा प्रोसेस हट नहीं जाएगा, सॉरी एक स्टेप आप पीछे चले जाएंगे, ठीक है। अगर एग्जिट कर दे तो आप उस पूरे प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। मल्टीपल करते हैं तो आप मल्टीपल लाइन बार ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें अंदर की तरफ ऑफसेट करना, मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक। अब एस्केप प्रेस कर देते हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे क्या करना है, अब मुझे ये बेडरूम दिया कितने का 13 फीट बाय 12 फीट, 13 फीट की लेंथ और 12 फीट की विड्थ। तो मैं लेंथ यानी इस लाइन को, ये जो आपकी लाइन ड्रॉ की हुई है मैंने, इसको मैं ऑफसेट करूँगा कितना 13 फीट, और ऊपर से ऑफसेट करूँगा कितना 12 फीट, ठीक है। तो मैं इसको सिंगल ऑफसेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, केवल उसी को ऑफसेट करूँगा मैं। अगर मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करता हूँ और 13 फीट ऑफसेट करूँगा तो ये क्या होगी, पूरी लाइन ऑफसेट होगी, ठीक है। देखिए ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको ऑफसेट के लिए ओ एंटर करेंगे और 13 फीट एंटर करता हूँ तो ये आपकी क्या हो रही है, पूरी लाइन ऑफसेट होगी, ठीक है, 13 फीट तक। मुझे क्या करना है, केवल इसी लाइन को ऑफसेट करना। तो इस लाइन को ऑफसेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस लाइन को, इस पूरी सिंगल लाइन को क्या करूँगा, एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करूँगा। किस कमांड का यूज़ करूँगा, एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करूँगा। एक्सप्लोड कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू ब्रेक द सिंगल लाइन इनटू लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम किसका एक्सप्लोड कमांड का यूज़ करते हैं, या फिर सेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। तो एक्सप्लोड कमांड के लिए एक्स एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करूँगा इसको। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है आपके एक्सप्लोड। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वन फाउंड, एंटर कर देते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे
ये लाइन आपकी अलग, ये अलग, ये अलग और ये लाइन आपकी अलग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऑफसेट करवा दूंगा। ऑफसेट कितना, 13 फीट डिस्टेंस बताई थी मैंने आपको, 13 फीट का ठीक है, 13 फीट एंटर और सेलेक्ट करेंगे 13 फीट। अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट में फिर से करना है, लेकिन बट डिस्टेंस चेंज है मेरी, तो ओ एंटर फिर दोबारा करता हूँ और 12 फीट एंटर करता हूँ, ठीक। और इसमें आप देखिए जितनी ज़्यादा प्लान्स में आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें कि फीट का सिंबल कब लगाना है, इंच का सिंबल कैसे लगाना है, ठीक ना। ये आपको फीट और इंच का सिंबल आपको कीबोर्ड के राइट साइड में जो शिफ्ट बटन है उसके ऊपर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से आप इसको टाइप कर सकते हैं। और इंच में आप बस वैल्यू दे दीजिए जितनी आपकी, अगर 9 इंच की वैल्यू तो 9 दबा के आप सीधा एंटर कर दीजिए। इंच के लिए आपको सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका पार्टीशन वॉल देना है। तो पार्टीशन वॉल कितने की आपकी, 4 इंच की रखनी। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, जितनी की आप पार्टीशन वॉल रख रहे हो 4 इंच की, तो सारी की जितनी भी पार्टीशन वॉल है वो सब 4 इंच की ड्रॉ करना है। ये नहीं कि आपने बेडरूम की पार्टीशन वॉल 4 इंच की कर दी और किचन की पार्टीशन वॉल 2 इंच की, तो इससे क्या होगा, पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, ठीक है। ऐसा करना है आपको। तो यहाँ पे हमें, और एक और बात का ध्यान रखना आपको, देखिए पहला ऑफसेट अंदर की तरफ करना है आपको, ठीक है ना। और बाकी जितने भी ऑफसेट करेंगे वो सब बाहर की तरफ करेंगे। तो मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करता हूँ और 4 इंच एंटर करता हूँ। बाहर की तरफ करना है, बाहर की तरफ करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं, ये 13 फीट बाय 12 फीट, 13 फीट बाय 12 फीट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये इसका तो हमने ऊपर ये हो गया, ठीक है ना। अब ये दोनों 2 रूम हो गए आपके, ठीक है। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। ये जो लाइन बची हुई है इसको मैं ट्रिम कर दूँगा। तो ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, ट्रिम सेलेक्ट करेंगे, तो कंट्रोल Z करता हूँ, एक स्टेप पीछे चले जाता हूँ। मुझे क्या करना है, मैं जूम करूँगा, ठीक है, जिससे मुझे क्लियरली पॉइंट शो होगा, ठीक है ना। आप पिक मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिम हो गया आपका, और जहाँ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उन सबको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये ट्रिम हम क्यों करते हैं, ताकि हम इसको सॉलिड करेंगे। तो सॉलिड की कंडीशन क्या मैंने आपको बताई थी, सॉलिड तभी होगा जब आपका ऑब्जेक्ट फुली क्लोज होगा, कोई भी आपकी लाइन छूटी नहीं रहनी होनी चाहिए, नहीं तो आपका वो रीजन नहीं होगा, ठीक है। तो रीजन नहीं होगा तो सॉलिड नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कट करते हैं, जो इंटरसेक्शन लाइन होती है। अब आपका व्यू एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। मान लो अगर इसे हमें हाइट देनी है तो उसके लिए हम इसको इंटरसेक्शन लाइन को हम क्या करते हैं, ट्रिम कर देंगे, ठीक है, ताकि वो रीजन होकर सॉलिड हो जाए हाइट देने के लिए आपकी। अब ये आपके 2 रूम तैयार हो गए, कितने के, 13 फीट बाय 12 फीट के दोनों रूम, दोनों बेडरूम, ठीक है, तैयार हो गए। अब मुझे तीसरा क्या करना है, टॉयलेट ड्रॉ करना है, कितने का, 7 फीट बाय 7 फीट 6 इंच का एक टॉयलेट ड्रॉ करते हैं। तो मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करूँगा और कितने का, 7 फीट एंटर कर देता हूँ। लेंथ इसकी 7 फीट की। अब मैं ऊपर से ऑफसेट करूँगा, कितने का, 7 फीट और 6 इंच का ऑफसेट करता हूँ, ठीक। अब सिमिलरली इसकी पार्टीशन वॉल 4 इंच की रखनी है मुझे। सेलेक्ट लाइन एंड सेलेक्ट दिस, TR डन, ट्रिम, इसको भी हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ट्रिम कर देंगे। ये लाइन इंटरसेक्ट कर दी, इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक। अब ये आपका टॉयलेट ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब ये ड्राइंग रूम ड्रॉ करना है। तो ड्राइंग रूम क्या है, 10 फीट बाय 12 फीट का, मीन 10 फीट की लेंथ और 12 फीट की विड्थ, ठीक है। तो ये 12 फीट की विड्थ तो उसमें सेट हो जाएगी, ठीक है। 10 फीट की हमें लेंथ करनी है। तो ये क्या है, थोड़ी सी इससे आगे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट को इससे, इस लाइन को इस पॉइंट से इससे मिला देंगे, ठीक है। और ऊपर की तरफ 4 इंच का इसकी थिकनेस दे देंगे पार्टीशन वॉल की, और इसके लिए तो हम थिकनेस देंगे, ठीक है, बाहर की तरफ। तो चलिए करते हैं। तो ऑफसेट के लिए मैं ओ एंटर करता हूँ, और कितने का, 10 इंच बाय 12 इंच की है मेरी, ठीक है, एरिया इसका ड्राइंग रूम का। तो मैं इसको 10 फीट एंटर 10 फीट बाय 12 फीट का, तो इसको ऑफसेट करते हैं, ठीक, L एंटर करते हैं, और इस पॉइंट को मैं इससे मिला दूंगा, ठीक। फिर ऑफसेट करें कितने का, 4 इंच का, इस लाइन को और इस लाइन को मिला देंगे। फिर TR डोनट ट्रिम, इसको यहाँ से मिला देंगे, L एंटर करते हैं, और इस पॉइंट को मैं इससे, देखिए मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए मुझे इस पॉइंट को क्या करना है, एक कॉर्नर टाइप में, जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कॉर्नर टाइप में जोड़ना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये डोर विंडो में आपको पार्ट 2 में बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, इसको मुझे जोड़ना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर जाऊँगा, क्लिक नहीं करूँगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे आ जाऊँगा, इधर आ जाऊँगा, फॉरवर्ड में चलूँगा, ठीक।
तो ये यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट दिखा रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और इस पॉइंट से जोड़ दूंगा, ठीक, और फिर एंटर कर दूंगा तो ये बाहर निकल जाऊंगा कमांड से, ठीक। ये आपका ड्राइंग रूम भी ड्रॉ हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक किचन ड्रॉ करना है। किचन क्या है आपका दूसरी साइड है, तो मैं मतलब मीन्स प्लान की राइट हैंड साइड है, तो मैं राइट हैंड साइड जाता हूँ और वहाँ से देखिए इधर हम करेंगे 8 फीट का ऑफसेट, ऊपर से करेंगे 10 फीट 6 इंच का ऑफसेट, ठीक है। चलिए करते हैं। ऑफसेट के लिए ओ एंटर करूँगा और इधर आप कितना देख रहे हैं 8 फीट का ऑफसेट है और ऊपर से कितने का 10 फीट 6 इंच का ऑफसेट है। तो मैंने ऑफसेट के लिए ओ एंटर कर दिया है। ऑफसेट डिस्टेंस 8 फीट एंटर, ठीक, 8 फीट ऊपर इधर से। अब मैं 10 फीट 6 इंच 10 फीट 6 इंच सेलेक्ट करूँगा लाइन को और ऑफसेट कर दूँगा, ठीक। अब मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करूँगा, कितना 4 इंच एंटर, सेलेक्ट एंड दिस वन, ठीक। अब जो मेरी लाइन मुझे नहीं देखना उनको मैं हटा दूँगा, ठीक, इसको भी नहीं देखना मुझे। अब देखिए ये भी इंटरसेक्ट हो रही है, अभी इसको मैं हटा देता हूँ और ये सिंगल अब रहेगी, तो इसको मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लाइन को क्या करता है, ट्रिम करता है। अगर मैं वो ट्रिम नहीं होती, तो अगर ट्रिम नहीं होगी तो क्या करूँगा मैं आपको मैं फिर से बताता हूँ, तो ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको। देखिए अब मैं TR डन ट्रिम करता हूँ इस लाइन को, तो ये ट्रिम नहीं हो रही। तो ट्रिम नहीं हो रही तो क्यों ट्रिम हो रही, क्योंकि ट्रिम की कंडीशन मैंने आपको बता दी, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी केवल उसी को ट्रिम करेगा, ठीक है, अदरवाइज वो ट्रिम नहीं करेगा। अगर ट्रिम नहीं हो रही लाइन तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ई एंटर कर दूंगा, डिलीट हो गई आपकी, ठीक है, जो सिंगल लाइन थी। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन लाइन जितनी भी है उन सबको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन लाइन को भी ट्रिम करता हूँ, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रही है आपकी और इधर भी इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक। अब ये हो गया आपका। अब ये मेरा किचन भी ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये स्टेयर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो और ये जो स्पेस बचेगा उसके लिए ये लॉबी हो गया आपका, ठीक है, इतना हो गया आपका। तो अब ये स्टेयर्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये स्टेयर्स ध्यान से देखिए, हम स्टेयर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे ये बीच बीच में इसकी स्पेस दे रखा है 1 फीट का है, सॉरी 1 फीट का स्पेस है, क्योंकि ये 9 इंच है, 12 इंच मीन्स 1 फीट, तो ये आपका 12 इंच के इक्वल होगा, एज्यूम कर लिया हमने, ठीक ना। तो ये 1 फीट हो गया आपका। और यहाँ पे ये लैंडिंग है आपकी, लैंडिंग मीन्स जहाँ पे आप खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी लैंडिंग हो गई। चलिए करते हैं इसको। और ये इतने स्पेस में ये हमारी क्या है, इस पूरे स्पेस में हमारी स्टेयर ड्रॉ है। तो इसके लिए हम देखिए मिड लाइन है, एल एंटर करता हूँ मैं और इसके मिड से आगे मैं चलूँगा, और इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक। देखिए अगर जब भी लाइन को मिलाना आप थोड़ा सा जूम करके मिलाना, नहीं तो क्या होता है आपकी लाइन थोड़ी देखिए जिग जैग हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ई एंटर डिलीट करता हूँ। या तो आप लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और फिर बाद में जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उसको हम ट्रिम करवा देंगे, ठीक, TR डन ट्रिम। और जो हमें इस पॉइंट तक की लाइन चाहिए थी उस आगे नहीं चाहिए तो उसको हमने ट्रिम करवा दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक और मेथड, अगर ट्रिम नहीं हो रही लाइन तो इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी ग्रिप को आप पकड़िए, ठीक ना, और मुझे कहाँ तक रखना है, इस पॉइंट तक रखना है, तो इस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, वो लाइन आपकी वहाँ तक मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने से एज्यूम करके मैं थोड़ी सी डिस्टेंस आगे चल के नियर बाय डिस्टेंस ले लूँगा और यहाँ तक इसको मिला दूँगा। फिर TR डबल एंटर करूँगा, ट्रिम करूँगा और जो इंटरसेक्शन लाइन उनको मैं ट्रिम कर दूँगा। और सिमिलरली इसको हम यहाँ से क्रॉस करवा देंगे, इसको भी हम क्रॉस करवा देंगे। अब मैं इसको ऑफसेट करा दूंगा कितने का, 1 फीट का मैंने आपको बताया था, इसको हम 1 फीट का ऑफसेट करवा देंगे, ठीक है। तो ऑफसेट के लिए मैं ओ एंटर करता हूँ और डिस्टेंस वैल्यू 1 फीट एंटर करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मल्टीपल ऑफसेट करना है, तो उसके लिए मैं मल्टीपल ऑफसेट पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट एंड देन एस्केप कर देंगे, ठीक। अब हम इसको एक बार और ऑफसेट कर देते हैं, सॉरी। तो ऑफसेट के लिए डिस्टेंस 1 फीट एंटर कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको एंटर कर देंगे। और जो इंटरसेक्शन लाइन है उसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। इसको ऊपर नहीं देखना है मुझे, तो उसको मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक।
अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे हम एरो का सिंबल ड्रॉ कर देंगे, और जो इसमें टेक्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, डोर विंडो है और सॉलिड एचिंग हो रखी है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पे हम इसको बस यहाँ पे एक एरो सिंबल ड्रॉ करते हैं। एरो का सिंबल हम इसके मिड में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए मिड लाइन इसकी ट्रैक नहीं कर रही, क्यों नहीं ट्रैक कर रही, क्योंकि इसकी मिड लाइन यहाँ पे ट्रैक करेगी। हमने इसको एक फुल लेंथ इसकी क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो इसका मिड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के लिए हमें मिड करना क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सप्लोर, इस लाइन को हटा के डिलीट करके एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। नहीं तो हम यहाँ से भी इस लाइन से भी कर सकते, क्योंकि ये सिंगल है, ठीक। एल एंटर करते हैं। अब देखिए मिड पॉइंट ट्रैक कर रहा है। सिमिलरली इसके मिड से थोड़ा सा आगे निकाल देंगे, ठीक। ये बस देखिए आपको और ये बस शो करवाने के लिए होता है कि आपकी यहाँ से आपको ऊपर जाना है, सीढ़ी है, ठीक है, स्टेयर्स है। अब यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं, लाइन भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको मिरर करवा दूंगा, MI एंटर मिरर, ठीक है। मिरर से क्या होगा, आपकी डिस्टेंस आपकी एकदम एक्यूरेट आएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको मिरर करवाते हैं, ठीक। अब मैं TR डाउन मैं इसको मैं ट्रिम क्यों करवा रहा हूँ, सॉलिड हैचिंग के लिए, क्योंकि हैचिंग में आपकी अगर लाइन, अगर वैसे तो हम उसको उधर भी लाइन रहती तो उससे कोई डिफरेंट नहीं होता, बट क्या होता है लाइन आपकी शो होगी तो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगी, तो आपको अच्छी तरह से इमेज आपकी व्यू उसका आएगा नहीं, ठीक है, इसलिए हमने इसको हटा दिया लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेट्स के लिए आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ऊपर जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग भी हम खोल देते हैं, ठीक है। या तो हम ओपनिंग किस में खोलेंगे, पार्ट 2 में हम इसको शो करवाएंगे बड़े से। अभी हम क्या देख रहे हैं, और भी क्या चीज़ देख रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, तो इसको TR डबल एंटर करेंगे और जो लाइन है इसको हम हटा दूँगा। इंटरसेक्ट हो गया आपकी, देखिए तो ये आपका प्लान ड्रॉ है। ये देखिए यहाँ पे ये आपका बेडरूम 1, बेडरूम 2, टॉयलेट, ड्राइंग, मेन डोर इधर, और ये सीढ़ियाँ हैं, किचन है और ये लॉबी है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में हमने ये सारा का सारा पॉइंट कवर कर दिया। और देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जितने भी डाउट्स हैं आपके प्लान से रिलेटेड, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी एक्सरसाइज आप देखेंगे, उनको बना के देखेंगे, ठीक है ना, तो आपके इसके प्लान्स को बनाने के डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मिलते हैं इसको नेक्स्ट पार्ट 2 में, जो कि पार्ट 2 में, और बिना पार्ट 2 के आपको ये समझ में नहीं है, क्योंकि मेन तो आपका पार्ट 2 है दोस्तों। अब इसमें डोर और विंडो लगाना है, तो हम डोर विंडो कैसे लगाते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन होता है, क्योंकि घर बनाने में सबसे मेन क्या चीज़ होती है आपकी, डोर और विंडो, ठीक है। और उसको हम, और देखिए आपका प्लान का मतलब होता है कि आप कितनी ब्यूटीफुल, कितने अच्छे तरीके से उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम जैसे कि ये टेक्स्ट वैल्यू का यूज़ करेंगे उसको उसके अंदर लिखने के लिए, उसका एरिया, ठीक है ना, टेक्स्ट वैल्यू का। ये नहीं हम इसके अंदर आर्किटेक्चरल टिक का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर, ये एरो तो होता है मैकेनिकल के लिए, ठीक है, और आर्किटेक्चरल टिक होता है आपका वो सिविल, मतलब मीन जैसे प्लान्स के लिए होता है। तो हम यहाँ पे आर्किटेक्चर टिक का यूज से क्या होता है, आपका प्लान थोड़ा अगली दिखने लगता है। हम यूज़ करें किसका, टेक्स्ट वैल्यू का, ठीक है। तो मिलते हैं अब इसके पार्ट 2 में। तो धन्यवाद इंजीनियर्स।